Good morning, dear students. Welcome all of you. Myself A.K. शर्मा. बेटा आज हम नीट हिंदी मीडियम में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़ रहे हैं बेटा वो एक बार पीछे के लेक्चर जरूर देखें। क्लियर? मोस्ट वेलकम बेटा। नीट हिंदी मीडियम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड अपना चल रहा था बेटा, और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 हम शुरू कर रहे हैं। हम बात करेंगे बेटा रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध के प्रकार। ठीक है बेटा। बेटा रासायनिक आबंध हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। रासायनिक आबंध को बेटा कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। एक प्रबल आबंध और दूसरा बेटा दुर्बल आबंध। कितने भागों में डिवाइड किया बेटा हमने? दो भागों में डिवाइड किया, प्रबल रासायनिक आबंध और दुर्बल रासायनिक आबंध। प्रबल रासायनिक आबंध में बेटा हम बात कर लें, फर्स्ट हम कहें आयनिक आबंध, सेकंड हम आपसे कहें सहसंयोजी आबंध, थर्ड बेटा हम आपसे कहें उप सहसंयोजी आबंध, फोर्थ हम आपसे कहें धात्विक आबंध। ये बेटा प्रबल आबंध है। ठीक है। और बेटा प्रबल आबंध जो हैं ये बेटा परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं। किन के बीच निर्मित होते हैं? परमाणुओं के बीच। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में रासायनिक संयोजन करेंगे तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन में इनमें से कोई भी रासायनिक आबंध उनमें डेवलप होगा, और ये आबंध जो है कुछ कंडीशनों पर डिपेंड करेगा, जिसकी फेवरेबल कंडीशंस बेटा हम आगे एक एक आबंध को लेकर के डिस्कस करेंगे। सेकंड बेटा हमने कहा दुर्बल आबंध। दुर्बल आबंध जो है बेटा, ये आबंध जैसे बेटा हम बात कर लें हाइड्रोजन आबंध है, वैन डर वाल आबंध है, ये दुर्बल आबंध है। और बेटा दुर्बल आबंध जो है ये अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा वो कौन सा है? दुर्बल आबंध होगा। जब अणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाएं पढ़ेंगे, अन्योन्य क्रियाओं में बेटा दो अन्योन्य क्रियाएं हम पढ़ेंगे, आकर्षण अन्योन्य क्रिया और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया। तो आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं जो होंगी उसमें वैन डर वाल बल पढ़ेंगे। वैन डर वाल में बेटा फिर हम आगे क्लासीफाई करेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसको लंदन बल या परिक्षेपण बल भी कहेंगे। तो इसके तीन पार्ट्स अलग से पढ़ेंगे हम। फिर होता है बेटा हाइड्रोजन आबंध। कौन सा आबंध होता है? हाइड्रोजन आबंध। ठीक है बेटा। ये वीक आबंध है, दुर्बल आबंध है। क्लियर? अब हम बेटा स्टडी करेंगे एक एक आबंध की। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं आयनिक आबंध। नंबर फर्स्ट हमने लिया बेटा आयनिक आबंध। आयनिक आबंध को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रो
स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इसी को बेटा कूलम्ब बल भी कहा जाता है। ठीक है, आयनिक आबंध कह दे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कह दे, या कूलम्ब बल कह दे। आयनिक आबंध कैसे होगा बेटा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे और बेटा दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ये एटम मैंने कहा वैद्युत धनी प्रकृति का है, यानी कि मैं कह सकता हूं धात्विक प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है? धात्विक प्रकृति का। दूसरा जो एटम है ये बेटा वैद्युत ऋणी प्रकृति का है, यानी कि ये अधातु है बेटा। क्या है? अधातु। ठीक है, ये दाता परमाणु भी कहलाता है, ये ग्राही भी कहलाता है। ये बेटा सपोज करो n इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, n इलेक्ट्रॉन देगा तब बेटा ये बनाएगा धन आयन An+। ये n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये बनाएगा Bn- ऋण आयन बनाएगा। और बेटा इस धनायन और इस ऋणायन के बीच में An+ और Bn- के बीच एक आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल को हम कहेंगे आयनिक आबंध। क्लियर बेटा? कौन सा आबंध कहेंगे? आयनिक आबंध। क्लियर? हम कहें वैद्युत धनी परमाणु, यानी कि बेटा मैं कह सकता हूं धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तथा वैद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। तब धनायन व ऋणायन के मध्य उत्पन्न अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल आयनिक आबंध कहलाता है। कौन सा आबंध कहलाता है बेटा? आयनिक आबंध। अब मैं आपसे कह सकता हूं आयनिक आबंध का निर्माण बेटा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से हो रहा है। ठीक है, यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण पर आयनिक आबंध बनता है। कौन सा आबंध बनता है बेटा? आयनिक आबंध बनता है। कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है। क्लियर? एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने, एक बात ध्यान देना, जब वैद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है और वैद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है और ये दोनों आयन इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना? हमने कहा था अष्टक पूर्ण करने का प्रयास कैसे करेंगे, तो वहां पे मैंने समझाया था या तो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनों के साझे से करेंगे। और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से करते हैं तब आयनिक आबंध बनता है। एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने NaCl का फॉर्मेशन करें हम, तो मैं कहूंगा Na 11 नंबर पे आता है बेटा, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8 हैं, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है बेटा? Cl
17 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ बेटा Cl का। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन के पास बेटा अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इधर। ठीक है बेटा। अब Na बदल जाएगा Na+ में, Cl बदल गया बेटा Cl- में। ये धनायन बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। इसका विन्यास हो गया बेटा 2 और 8, इसका हो गया बेटा 2 8 और 8। देखो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त हो गया। तो बेटा इन दोनों के बीच एक बंध बनेगा Na+ Cl के बीच में, जिसको हम कहेंगे रासायनिक आबंध। क्लियर। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं रफ कर दूं बेटा इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, Na2S का निर्माण। बेटा सोडियम और S, इसके पास अभी का हमने 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप में है, ठीक है ना। तो बेटा इसके पास 2 8 और 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्रॉस से दर्शा रहा हूं। इसके संयोजी कोष में बेटा डॉट बिंदु से दर्शा दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरा सोडियम परमाणु देगा। ये दोनों सोडियम तो बेटा Na+ बनाएंगे, और ये सल्फर के पास बेटा अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये बनाएगा -2। और इन धनायन और ऋणायनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, ये आबंध बेटा आयनिक आबंध कहलाएगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, MgF2। ठीक है बेटा। Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में है। F के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में होंगे। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन Mg इस F परमाणु को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। बेटा F के पास अष्टक पूर्ण हो गया, Mg का भी अष्टक पूर्ण हो गया, F इसका भी बेटा अष्टक पूर्ण हो गया। ये F- बनाएगा, ये भी बेटा एनायन बनाएगा, ऋणायन माइनस। Mg पर क्या आएगा बेटा +2। और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये हो जाएगा बेटा आयनिक आबंध। कौन सा आबंध हो जाएगा बेटा? आयनिक आबंध। क्लियर हो गई बात? वापस देखें, आयनिक आबंध कब बना? जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण हुआ। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण पर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा बेटा वो विद्युतधनी परमाणु है। और विद्युतधनी परमाणु मेनली पहले और दूसरे ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए में। क्लियर बेटा? ये परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएगा। सेकंड परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाएगा, यानी कि बेटा विद्युतधनी प्रकृति का है। मेनली अधातु जो होती हैं ये विद्युत ऋणी प्रकृति की होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बेटा ऋणायन बनाएगा। और धनायन और ऋणायन जब ये बनाएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा अक्रिय गैस के विन्यास के बराबर हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। और इस धनायन और ऋणायन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उस बल को हमने कहा है आयनिक आबंध। ठीक है, हमने बेटा 3-4 एग्जाम्पल देखे आयनिक आबंध के लिए। अब हम बात करेंगे
आयनिक आबंध के निर्माण की कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन से पहले एक बात बता दूं बेटा, निर्मित धनायन इनटू धनायन के द्वारा त्यागे गए एक धनायन द्वारा, चलो इधर लिख देता हूं, बेटा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी बेटा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के।